नमस्कार दोस्तों, आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ आपको लेकर पहुंचा है बेगमपुर गांव जिला करनाल में। साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम आपके लिए हर पल एक नई खबर लेकर आते हैं और इस खबर में आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं हैरत अंगेज कर देने वाले कार्य। वो कार्य जिनको आज तक पूरा नहीं किया गया। गंदगी का माहौल है और यहाँ पर जनता परेशान है। और आने वाले चुनावों में क्या रणनीति रहेगी, ग्राम पंचायत के चुनावों में यहाँ की जनता से जानकारी लेंगे सीमा रिपोर्टर के साथ। और अभी हम पहुँचे हैं इस गांव में और यहाँ की तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी पहुँचते हैं उस स्थान पर जहाँ पर गंदगी का कोहराम है और मुलाकात करते हैं यहाँ की जनता से, जानकारी लेंगे। और एक तरफ तो सरकार दावा करती है कि स्वस्थ अभियान स्वस्थ भारत, तो ये सर दावा करने के बावजूद भी ये हाल है। और ग्रामवासियों का कहना है कि जो करनाल नगर परिषद है उनका जो कचरा होता है वो हमारे गांव में फेंका जाता है। और ये गांव के बिल्कुल नज़दीक है, लगभग 100 मीटर के नज़दीक। और इसके पास में ही ग्राउंड है जो स्टूडेंट गांव के जो बच्चे हैं खेलने आते हैं। तो आइए हम सर से जानकारी लेंगे कि ये समस्या कब से है और इस समस्या का निवारण क्यों नहीं हो रहा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, ये समस्या है जो कितने दिनों से बनी हुई है और ये कैसे बनी हुई है, कहाँ से, और इस समस्या का निवारण क्यों नहीं हो रहा? ये पिछले 3 साल से बनी हुई है। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी जब भी गांव वालों ने विरोध किया था, लेकिन हमारी जो गोरंडा नगर निगम है उन्होंने ये ज़बरदस्ती कचरा डाल दिया है। और जब भी गांव की तरफ की हवा बहती है तो वहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग अब अपना उठ के इधर उधर जाते हैं और हमारा आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। हम इसकी लिखित रूप से गांव के साइन करके नगर निगम गोरंडा को हम लिखित में दे चुके हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर 4 दीवारी करने का फैसला किया है और इसको मतलब गांव शहर को स्वच्छ करके गांव को दूषित कर रहे हैं ये। और हमारी प्रशासन से सरकार से अपील है कि इस कचरे को जल्द से जल्द उठाया जाए या इसके ऊपर कोई पार्क वगैरह बना के इसको अच्छा और नीचे दबाया जाए व आगे से इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। जी सर, कितने सालों से है सर ये समस्या? 3 सालों से है ये समस्या। जी सर। और एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि सफाई अभियान चलाओ, शहर से कचरा उठा कर गाँव में डाल रही है और गाँव में प्रदूषित वातावरण हो रहा है। पानी भी गंदा होगा इससे और हवा का वातावरण खराब होगा, इससे सब कुछ खराब होगा। बच्चे बीमार पड़ेंगे, बड़े व्यक्ति बीमार पड़ेंगे, लेडीज बीमार पड़ेंगे। 8-10 केस हमारे गांव में हो चुके हैं कैंसर के इसकी वजह से। जी सर, आप बताइए। ये 3 साल से समस्या है इस कूड़े की। इस प्रकार निवारण सीएम विंडो में हमने एप्लीकेशन लगाई थी इसकी, वहाँ से ऊपर से नगर निगम के पास आई वो एप्लीकेशन। उन्होंने कहा भाई गांव वालों को साइन करा के दो, तो 60-70 आदमियों को साइन करा के नगर निगम को दी गई। फिर उसके बावजूद भी उन्होंने कचरा डाला। ये यहाँ गांव के बिल्कुल नज़दीक है, पास ही में जब इसकी डालते हैं तो इसका बहुत गंदी, गांव से 100 मीटर दूर है, बहुत गंदा वातावरण होता है, दूषित होता है। सर आप बताइए। हाँ जी, ये समस्या 3 साल से है मैडम। और इसमें ये तो पानी भी खराब होएगा। चौवा बिल्कुल यहाँ से 20 फुट मतलब गहरी खुदाई है इसकी, रेता निकल रहा है। अगर इसके अंदर पानी जाएगा ना बारिश वगैरह का तो इसका मतलब पानी भी खराब हो जाएगा वाटर लेवल। आप देख सकते हो इसमें। एक बार हमारे कैमरा पर्सन दिखाइए, ये जो लाइव है तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ कितना बुरा हाल है और गांव बिल्कुल नज़दीक है। और इस गांव के नज़दीक इन जो करनाल है डिस्ट्रिक्ट, उसका सारा कचरा यहाँ फेंका जा रहा है। तो एक बार हमारे पर्सन आपको ज़रूर दिखाएंगे। और ये समस्या कि 3-4 सालों से बनी हुई है और ये लोग बहुत परेशान हैं। तो हमारी अपील करते हैं प्रशासन से, जो इन लोगों की समस्या है उस समस्या का निवारण करे। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में ऐसी लाइव तस्वीरें देखने के लिए। धन्यवाद। इस मुलाकात में है सुनील जी, समाज सेवी। इनसे हम जानकारी लेंगे जो इनका जीवन का जो दौर है वो किस प्रकार रहा है और किस प्रकार
चलता आ रहा है और इनका स्टडी बेस क्या है, जो सर ने बताया है बिजनेस है, तो वो किस प्रकार से है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को हाथ जोड़ के राम राम। जी सर। सर कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद जी। सर एक बार दर्शकों को ये बताइए कि आपका जो जीवन का दौर है वो किस प्रकार से गुजरा है और आगे आपकी क्या सोच है, जो आपका मुख्य व्यवसाय क्या है? देखिए जी, इस बेरोजगारी के दौर में और मारामारी भरी जिंदगी में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है जिंदगी को व्यतीत करने के लिए और साथ में सम्मान पाने के लिए। जी जी। तो हमने अपनी पढ़ाई सिविल इंजीनियर के तौर पर कुरुक्षेत्र यूआईटी से पूरी की है और अब हम अपना सेल्फ बिजनेस इंडियन ऑयल में कॉन्ट्रैक्टर हैं और हम गांव में ही निवास करते हैं। सर जो आपने इंडियन ऑयल फैक्ट्री बताई है वो कहाँ कहाँ जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाती है, जो वर्कर है वो कहाँ कहाँ से आते हैं? इंडियन ऑयल में बहुत सारी की सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्टर हैं, हजारों लाखों कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम तो इसमें एक तिनके बराबर हैं। हम इसके जरिए लोगों को रोजगार देना चाहते हैं और उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहते हैं कि आपके ये अधिकार हैं लेबर लॉ के अकॉर्डिंग और आपको ये सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो सके। मेन मकसद हमारा ये है। जी सर। सर जैसे कि अभी सरपंच का इलेक्शन पास है, तो आप ऐसी कौन सी उम्मीदवार को चाहते हैं जिससे आपके गांव का विकास हो, जो समस्या है उस समस्या का निवारण हो? देखिए जी, ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए गांव में कि जो जात पात 36 बिरादरी को साथ में लेके चले और किसी के निजी काम को तवज्जो न देते हुए सामाजिक कार्य करे और जिससे गांव का विकास हो और हमारे गांव का नाम जिले में, प्रदेश में और देश में और विदेशों में अग्रणीय श्रेणी में आए। सर जैसे कि जो सरपंची का इलेक्शन की बात करें या फिर मंत्री और एमएलए राज्य सभा का, वो मंत्री जैसे सर गांव में आते हैं, जनता से वोट मांगते हैं, तो सर उस टाइम उनका चेहरा कुछ अलग ही होता है, अलग ही उन लोगों की बात होती है। अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो सर वो लोगों को बीच में क्यों दोबारा नहीं आते और क्यों नहीं उनकी समस्या सुनते, समस्या का निवारण करते, तो ऐसा क्यों है सर? देखिए, ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है इस समस्या से ये समस्या चलती आ रही है। इसका एक ही कारण है कि लोग सिर्फ उसी टाइम पार्टी को देखते हैं, पार्टी के पीछे लगे रहते हैं। वो उम्मीदवार को अपने में से किसी को न चुन के पार्टी के पीछे लगे रहते हैं, ये उसका परिणाम। और दूसरी बात, वो आपस में झगड़े करते रहते हैं गांव में, मैं उस पार्टी का, तू उस पार्टी का। तो ये उसी का कारण है जिससे वो राजनेता बहुत समझदार होते हैं, उनको सब पता होता है। उनके गांव में एजेंट होते हैं, वो बताते हैं कि इस गांव का क्या माहौल है, वो उसी माहौल के अनुसार अपना कार्य करते हैं और चलते हैं। जी सर, जैसे हमने सर वोटों की बात की है, अपने अधिकारों की बात की है, सर हम बात करें जो वोट है, वो वोट देने का अधिकार किसने दिया था और कौन से सन में दिया था, एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए मैडम, मेरे को इतिहास का इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो वोट देने का अधिकार है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग को हुआ था। उनको अपने आप को ऊपर उठाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया था और उनके अधिकारों उनको बताया गया था कि तुम भी इस देश के निवासी और तुम्हारे भी अधिकार हैं। जी सर, देखिए सर, आपने अच्छा बताया है कि भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है। सर ये 1935 में दिया गया था और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो सर ये 25-26 में आर्टिकल में दिया गया था हमें अधिकार। सर आप ये बताओ कि जो युवा साथी आपके गांव के, प्रदेश के जो युवा साथी है सर, वो नशे की ओर आकर्षित होता जा रहा है, उसका मेन रीजन क्या है कि बेरोजगारी। जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है सर, युवा साथी नशे की ओर आकर्षित होता जा रहा है, तो आपकी
क्या सोच है, क्या राय है देखिए, नशे से इसमें मुक्ति दिलाने की? नशे से मुक्ति में बेरोजगारी तो दूसरा पहलू है, क्योंकि वो जब तक कमाने लायक होता उससे पहले ही नशे की ओर चला जाता है अपने स्टडी टाइम में। वहाँ पे रोजगार और बेरोजगारी का कोई मतलब नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा समाज, गांव, शहर, वहाँ का माहौल इस तरह का हो गया है और प्रशासन भी इसमें कुछ हद तक जिम्मेवार है। जी सर। सर जैसे अगर हम बात करें महिलाओं की और लड़कियों की, सर जैसे गवर्नमेंट ने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बावजूद भी सर लड़के अपने घर में भी सेफ नहीं हैं। तो आपकी क्या सोच है और आप जनता को, प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो ताकि जो लड़कियां हैं बाहर ना जाकर अपने गांव में ही फैसिलिटी प्रदान करें? देखिए, मैं आपके इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि बेटियां बाहर ना जाए। बेटियां जाए, बहुत सारे ऐसे जो स्कूल कॉलेज है सर, वो हमारे गांव में भी हो सकते। उसके बाद सर यूनिवर्सिटी हुई, को अलग अलग इंस्टीट्यूट हुए, कोचिंग सेंटर हुए, वो आ जाए। लेकिन ये नहीं है मेरा क्वेश्चन कि 10th के बाद लड़कियां बाहर जाए, +2 के बाद। सर क्यों वो जो शहर में फैसिलिटी है, क्या हम अपने गांव में फैसिलिटी नहीं करवा सकते? कंप्यूटर सेंटर हुआ सर, कोचिंग सेंटर हुआ, SSC CGL लेवल की भी तो हम गांव में फैसिलिटी करवा सकते हैं ना। HSSC की हुई सर, रेलवे की हुई। अगर बच्चे का गांव में अगर ये फैसिलिटी है सर, बेस बनता है, तभी मुखर्जी जैसे नगर में IAS IPS की तैयारी कर सकते हैं ताकि बच्चे का गांव में ही बेस बन जाए। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है। देखिए, हर गांव में फैसिलिटी होना संभव नहीं है, क्योंकि गांव की पॉपुलेशन किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो सरकार हर गांव में कॉलेज, CGL सेंटर, कंप्यूटर सेंटर तक कुछ हद तक मैं सहमत हूँ कि ग्राम पंचायत अपने लेवल पर उसको खोल सकती है। और ये हो सकता है कि खंड लेवल पे, खंड लेवल पे जैसे जो गांव आते हैं उनको किसी एक गांव को सेंटर बना के वहाँ पे ये मतलब पहल हो सकती है। लेकिन इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसको सरकार को अपने ढांचे को इसमें परिवर्तन करना होगा, उसके बाद ये संभव हो पाएगा। जैसे सर कोरोना महामारी चल रही है, कोविड-19, पूरा देश विदेश इस महामारी से जूझ रहे हैं सर। पर्व भी नज़दीक है और मनाने भी ज़रूरी है, जैसे दशहरा, दिवाली, नवरात्रि। तो आप अपने देशवासियों को, अपने ग्रामवासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे और अपील करना चाहोगे कि इस बीमारी से बचाव रखें और अपने पर्व भी मनाएं? एक बार दर्शकों को बताइए। देखिए, जो कोरोना महामारी है ये वैश्विक महामारी है। इसमें जो हमारे डॉक्टरों ने और WHO ने जो सलाह दी हैं इसके बारे में कि अपने समय समय पर हाथ को हैंड वॉश कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए बाहर जाओ तो, और साफ सफाई रखिए, तो इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने कार्य भी करने हैं, अपने रोजगार भी बचाना है और अपने परिवार को बीमारी से भी बचाना है। और मैं आशा करता हूं कि मेरी ये सभी से अपील है कि सभी इसका ध्यान रखेंगे और सुरक्षित रहेंगे और दीपावली जैसे महापर्व को सुरक्षित और अच्छे ढंग से मनाएंगे। देखिए, आज हमारी खास कड़ी में थे सुनील जी। इन्होंने अपने देश प्रदेश वासियों को बीमारी के बचाव के सुझाव दिए हैं और सामाजिक तौर पर अपने गांव वालों का विकास के बारे में बात की, अपने बिजनेस के बारे में बात की है। तो हम आशा करते हैं कि जो सर का संदेश है वो जन जन तक पहुंचाए। तो बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में।